चेतन तत्व में निवास करता हूँ, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, खाली विचार कर सकते हैं। ऐसा ये विदेह शब्द, जिसकी कोई देह नहीं होती है, जो कभी कोई पंच भौतिक तत्वों के द्वारा नहीं बनाया गया। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भक्तजनों, आज हम बीजक की बहुत ही महत्वपूर्ण 35वीं साखी के रूप में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। साखी है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। इतना सुंदर रहस्य भरा ये वर्णन सदगुरु कबीर साहब ने कैसे लिख दिया, ये मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य नहीं होता, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने आएंगे। शब्द, अब तक बीजक में शब्द के कई अर्थ लगाए गए हैं। हर साखी के साथ कोई शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा आपको कि जैसे शब्द शब्द बहु मंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द ने दृग जीवन सो जीजे। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, तिन तिन सरिगो काज। शब्द बिना सुरती आंदरी, कहो कहाँ को जाए, शब्द न पावे द्वार का, फिर भटका खाए। ऐसे शब्दों की महिमा सिर्फ सतगुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। एक शब्द के कितने ही अर्थ जो आदमी को समझने के बड़े सटीक लगते हैं। भक्तों, ये जो मैंने आप 3 साखियों का आपको उदाहरण दिया, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक करेंगे तो आपके इनके अर्थ आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आइए हम साखी पर विचार करते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। वो शब्द विदेह है। विदेह किसे कहते हैं? परम तत्व को विदेह कहते हैं। उस परम तत्व की कोई शारीरिक बनावट नहीं होती है। उसके न हाथ होते हैं, न पाँव होते हैं, न नाक होता है, न कान होता है, न सिर होता है, न मुंह होता है, न कान होता है। वो बिना अवयवी है। अवयव जिसके नहीं होते, ऐसा बिना अवयवी शरीर उस शब्द का है। और वो शब्द सिर्फ गुरु के द्वारा निरखा जाता है, परखा जाता है। और उस निरखे हुए परखे हुए शब्द को ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ये शब्दों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने शब्द के कई अर्थ लगाए हैं। कोई कहता है राम है, कोई कहता है कृष्ण है, कोई कहता है शिव है, कोई कहता है ओंकार है, कोई कहता है शक्ति है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है रहीमा है। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ अपने अपने विषय में अलग अलग बट जाते हैं। लेकिन इन शब्दों को रचना करने वाले उन लोगों ने किसी भी एक देवता को, किसी भी एक नाम को अपनी आंखों से नहीं देखा है। सब काल्पनिक है और वो कल्पना से परे नहीं है। उनको हम लोग अपने रूप में स्वयं नाम देते हैं। राम कह दिया, कृष्ण कह दिया, जिसके हाथ में धनुष है उसे राम कह दिया, जिसके हाथ में बांसुरी है कृष्ण कह दिया, जिसके हाथ में गदा है हनुमान कह दिया, जिसके सर पे सर्प है गंगा बहती है उसे शिव कह दिया, गणेश कह दिया। ऐसे नामों को लेकर के ये वंचक लोग
अपने अपने हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को व्यक्तित्व करते हैं। ये काल्पनिक नाम न हो करके कुछ अपनी सत्ता रखते होंगे, लेकिन बीजक में इनका वर्णन इस तरह से आया है, इसलिए मैंने बताया है। आप इसको कोई अदरवाइज ना लें। सदगुरु ने कहा ये शब्द गुरु के द्वारा परखने चाहिए, औरों के बारे में कभी विश्वास ना करें। गुरु जो कहेगा वो सत्य कहेगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि गुरु की कही हुई एक एक बात, एक एक अक्षर बड़ा सत्य होता है। तो गुरु ने जिस शब्द के बारे में कहा, विदेह निरख परख कर ले, उस शब्द को पहले निरखो, निरखने के बाद उसको परखो, परखने के बाद उसको ग्रहण करो। तो शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह है, जिह्वा पर आवे नहीं। एक और महिमा है शब्द की, ये उच्चारण नहीं किया जा सकता है, ये शब्द मन ही मन में बोला जाता है, जिसको बोलने के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, थोड़ी गुरु से लगन लगानी पड़ती है, तब ये अनहद शब्द कहलाता है। अनहद का मतलब होता है जिसका कोई आवाज नहीं होती है, जिसका कोई उच्चारण नहीं होता है, वो आत्मा के द्वारा शरीर के अंदर ही बसता रहता है, बोलता रहता है। अनहद शब्द ऐसा होता है जो सीधा गुरु से परमात्मा से मिलाता है। शब्दों को हम लोग अगर इस तरह से लें तो ये शब्द हमारे काम के नहीं है। हमें तो जो गुरु बताएगा हम उन्हीं शब्दों को, उसी परम तत्व को, उसी विदेह रूपी शब्द को ग्रहण करेंगे और शब्दों को हम ग्रहण नहीं करेंगे। आइए हम आपको शाब्दिक अर्थ उसके ऊपर ले चलते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का मतलब भी आप समझ गए, उच्चारण। सब यानी सब, कोई कहे, कोई भी कहता है, कोई गणेश जी कहता है, कोई हनुमान जी कहता है, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रहमा कहता है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो कौन? परमात्मा। वो तो शब्द विदेह, वो परमात्मा परम तत्व विदेह है, उसके कोई देह नहीं है। जैसे सदगुरु कहते हैं, मैं प्रकृति के उस पार चेतन तत्व में निवास करता हूँ, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, खाली विचार कर सकते हैं। ऐसा ये विदेह शब्द, जिसकी कोई देह नहीं होती है, जो कभी कोई पंच भौतिक तत्वों के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए उसे विदेह कहते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, निरखी परखी कर ले। उसको निरीक्षण करो, उसको परीक्षण करो और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से उसको ग्रहण करो। यही इस साखी का सार है। भक्तों, साखी में जो उदाहरण के रूप में हमने आपके सामने ये महात्माओं के, पुरुषों के जो नाम मैंने बताए हैं, ये धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इनकी सत्ता जरूर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि इसको विद्वान लोगों ने अपनी आंखों से देखा नहीं है, इसलिए हम इसको विदेह मान सकते हैं। और ये सब परम तत्व हैं, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग परम तत्व है। राम भी है, रहीम भी है, करीमा भी है, शिव भी है, क्योंकि इनके ऐतिहासिक प्रमाण भी हमारे पास में मिलते हैं। इसलिए आपको अगर कहीं तनिक भी ये महसूस होता है कि मैंने इसको हल्के रूप में लिया है, तो आप उसे अपने दिल से निकाल दीजिए। हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय को
आहत करना नहीं है। तो हम आज आपको इस शब्द रूपी साखी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया। अगर आपको हमसे कोई विचार पूछने हो तो आइए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए, हम उस पर विचार करेंगे। अब हम अगली बार जो साखी लेके आएंगे उसके लिए हम आपसे आज विदा चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साहेब बंदी की, साहेब बंदी की, साहेब बंदी की।